इस लेक्चर में हम डेरिवेशन देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स की। तो देखते हैं इसके लिए प्लेन में इसकी डेरिवेशन। तो हमने एक्स वाई जेड एक प्लेन ली और यहाँ पे देखें कि एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया और बाकी दोनों वाई और जेड क्या होंगे, 0 होंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और के जेड एक्सिस पे जेड की वैल्यू 1 होगी और बाकी दोनों 0 होंगे। और इनको हमने आई जे और के वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, यानी एक्स एक्सिस पे आई वेक्टर, वाई एक्सिस पे जे और जेड एक्सिस पे के वेक्टर्स। तो ये हमारे पास वेक्टर्स आए आई जे और के आर क्यूब में। अब हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 1। अब हम जे का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो जे के मैग्नीट्यूड के लिए भी 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से के का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि 1 आएगा। तो ये तीनों हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ गए। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम इनमें इनकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर ले लेते हैं एक्स वाई जेड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू 0 0 प्लस वाई इंटू 0 प्लस 0 वाई 0 प्लस 0 0 जेड। तो ये हमने एक्स वाई जेड को लिखा। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये कॉमन ली जा सकती है, तो क्या बचेगा 1 1 0 0। इसी तरह से y बाहर आया तो 0 1 0 और z बाहर आया तो 0 0 1। अब 1 0 0 ये कौन सा वेक्टर है, ये आई वेक्टर है। इसी तरह से ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर है। तो इसका मतलब यू वेक्टर को हमने लिख लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर हम यू वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम किसी भी वेक्टर को आर क्यूब में किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक्स की जगह 2 ले लें, वाई की जगह 3 ले लें, जेड की जगह 4 ले लें, तो तब भी ये वेक्टर लिखा जा सकता है। और अगर यूनिट वेक्टर आई जे के फॉर्म में हमने लिखा है, तो अगर हम इनके अगर सम की बात करें, तो u प्लस वी का सम क्या होगा। अगर दो वेक्टर हमने ले लिए, एक u वेक्टर और एक v वेक्टर, तो u प्लस वी हम कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो जाएगा, i के एलिमेंट में i का एलिमेंट ही प्लस होगा, ये इसमें प्लस होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में, और थर्ड एलिमेंट थर्ड में ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं और इस फॉर्म में लिखना चाहें, यहाँ पे देखें कि हमने डेरिवेशन क्या दी है कि अगर ब्रैकेट में हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस ब्रैकेट को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स डैश इंटू वाई प्लस वाई डैश इंटू जे प्लस जेड डैश इंटू के। तो ये हमने इसी फॉर्म में इस वेक्टर को भी लिख दिया, इनकी एडिशन को। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म आ गई है, तो हम इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हमारे पास होगा, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई प्लस जे प्लस के फॉर्म में। तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन थी।